हरे कृष्ण। भिक्षा लागी एक दिन एक ग्राम गिया, आपना बाहुना आनेला मांगिया। तो चैतन्य प्रभु प्रतिदिन स्वयं एक गांव में जाते और प्रसाद तैयार करने के लिए चावल और बड़ा अन्न मांग लाते। स्टोरी सुनते रहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पथने बड़े बड़े जाने विघ्न नाही करे, ताता सबरे कृपा करी आइला रे मुनारे। रास्ते में अनेक नदियां पड़ी, हर नदी पर एकत्रित करने वाले व्यक्ति थे, किंतु उसने महाप्रभु को रोका नहीं। कार्य करते हैं ना, ब्रिज को क्रॉस करते हैं, नदी को क्रॉस करते हैं और टैक्स मांगते हैं, तो महाप्रभु को रोका नहीं। क्यों नहीं रोका महाप्रभु को? नहीं, जिसको आ रही है वहां चले जाइए, आराम से सोइए, एसी में नहीं सोना है, क्योंकि एसी की हवा हमें क्लास में श्रवण को अच्छे से कराने के लिए, अगर मैं एसी बंद कर दूं सब अनकंफर्ट हो जाएंगे, तो ये सारी सुविधा हमें श्रवण और कीर्तन के लिए चाहिए। क्लियर? अगर किसी को यहाँ बैठ के नींद आ रही तो जस्ट स्टैंड अप, ड्रिंक वाटर, फिर बैठ जाओ, ठीक है। एसी की हवा सोने के लिए नहीं है। क्लियर? महाप्रभु क्यों नहीं रोका? कोई बताएगा? सुनीता माता महाप्रभु क्यों नहीं रोका? तो महाप्रभु कौन रोकेगा? हाँ, वो साधु थे, वो डिवोटी थे, वो सन्यासी थे। सन्यासी को कोई रोकता नहीं, इतना तो भारतीय कल्चर है, भारतीय कल्चर में। तो महाप्रभु ने उन सभी पर कृपा करी। टैक्स नहीं लेते, चलो आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। अंत में वे रेमुना गांव पहुंचे। तो रेमुना गांव कहाँ पर है? प्रभुपाद प्रपट में लिखते हैं, बालेश्वर नाम स्टेशन से 5 मील पश्चिम की ओर रेमुना नामक गांव है। आज इस गांव में क्षीरचोर गोपीनाथ का मंदिर है। इस मंदिर के भीतर आज भी श्यामानंद गोस्वामी के प्रमुख शिष्य रसिकानंद प्रभु की समाधि है। रेमुनाते गोपीनाथ परम मोहना, भक्ति करे केला प्रभु सारा दर्शना। रेमुना मंदिर के में गोपीनाथ का विग्रह अत्यंत आकर्षक था। चैतन्य महाप्रभु ने इस मंदिर में दर्शन किए और अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। आप लोग नमस्कार करते हो भगवान को? कैसे नमस्कार करते? ऐसे करते करते कौन को नमस्कार करता है भगवान को? सभी करते हैं। अच्छा, भगवान ने बोला है मन मना भगवतो मत याची मां नमस्कुरु, दैट इज द डिमांड। कहां से डिमांड आई है? हाँ, भगवान से डिमांड आई कि मुझे क्या करो? नमस्कार करो। तो जो आके बैठ गए ना यहाँ पर, वो मैं देख रहा हूँ, जो आके बैठ गए नमस्कार नहीं करते भगवान को। आपने भी नमस्कार नहीं किया, वहाँ भी बहुत लोग बैठे, वो भी नमस्कार नहीं। तो आके बैठना नहीं होता, आके क्या करना पड़ता है? ऐसे नहीं कि यहाँ पर आके करो, जहाँ बैठते हो वहाँ भी आप क्या कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे नमस्कार नहीं करा, हम तो करके आए थे। ऐसे जहाँ भी बैठो सिट डाउन हो जाए, जैसे आप खड़े हुए वहाँ बैठे, वहाँ भी आप भगवान को क्या कर सकते हो? प्रणाम। ये प्रैक्टिकल टिप्स है आपके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ भीड़ है, यहाँ पर माताएं हैं, प्रभु जी यहाँ आके दर्पण नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। जहाँ से आए एंटर किया, बैठ गए, वहीं भगवान को प्रणाम करो और वहाँ बैठ जाओ। कथा में विघ्न नहीं डालना, जैसे लोग विघ्न डालते हैं ना, आके बैठ रहे हैं, ऐसे विघ्न नहीं डालना। जहाँ मौका मिला वहीं बैठ जाओ, ठीक है। क्लियर? तो ये प्रैक्टिकल आप क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आप खुद नमस्कार कर रहे हैं। किसको? किस डेटीज को नमस्कार कर रहे हैं? गोपीनाथ जी। किसको? हाँ, गोपीनाथ जी को। तार पाद पद्म निकट प्रमाण करिते, तार पुष्प चूड़ा पड़िला प्रभु माते। जब चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ विग्रह के चरण कमलों को प्रणाम कर रहे थे, तो गोपीनाथ के सिर पर मुकुट, पुष्प मुकुट महाप्रभु के मस्तक पर गिर गया। खुदी थे चूड़ा बांधे महाप्रभु आनंद मना, बहु नित्य गीता कैला लाजा भक्त गण। जब अर्चा विग्रह का पुष्प मुकुट उनके मस्तक पर आ गया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भक्तों के साथ विभिन्न प्रकार के कीर्तन और नृत्य। तो भगवान के समक्ष हमेशा क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए और नृत्य करना चाहिए। बकवास नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? कुछ लोग बकवास करने के लिए बैठे रहते हैं यहाँ पर। बस तभी मैं बोलता हूँ कि 5 से 5:30 आ जाना चाहिए यहाँ पर और बैठ के क्या करना जप करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की गंदगी आपके अंदर है, मानो या ना मानो। क्योंकि ये भौतिक जगत जो है ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बना हुआ है, और हम सतोगुण जैसा कोई कार्य दिन भर करते हैं नहीं। कोई करते दिन भर कार्य? चलो ईमानदारी से बताना, कौन कितनी बार नहाता है? आप चले जाओ, मुझे पेन हो रहा है प्लीज। अब कौन दिन भर नहाता है बताओ? कितनी बार नहाता? कोई 2 बार नहाते हैं, 2 बार नहाते हैं, 2 बार नहाते हैं। 1 बार नहा लो, कोई बड़ी बात है। 2 बार बोल रहे आप,
पानी आने लगा से दो बार दो बार दो बार नहाते हैं, एक बार नहाते हैं, ठीक है, 3 बार नहाना चाहिए। कितनी बार नहाना चाहिए? 3 बार। जब मौका लगे तभी नहाना चाहिए। अब वो माता जी हंस रही माता जी, प्रभु जी क्या पता पानी का बिल कितना है, एक बार करें नहाने के लिए। जैसे ही आप नहाओगे ना सतगुण आता है, जैसे नहाते हैं सतगुण, क्योंकि अगर नहाओगे नहीं ना आप तो सतगुण नहीं आ पाएगा। जो बिना सिर्फ सो के आए यहाँ पर या कहीं से घूम के ना कहीं रजोगुण, कोई टीवी देख के यहाँ बैठा हुआ है ना तो उसको क्लास समझ नहीं आएगी। टीवी में जो मूवी देख के आए, जो सीन देख के आए ना वही चलेगा दिमाग, गारंटेड है। कोई कार्टून देख के आया ना, कार्टून ही चल रहा होगा उसके दिमाग में, क्लास में, क्योंकि रजोगुण हमारे जब भर जाता है तो कुछ ऊपर से आ नहीं सकता। समझ में सिर्फ कब आता है हमारे, जब सतगुण में। भगवत गीता भगवान कहते हैं कि सतगुण से हम सीख सकते हैं। सीखने की जो कला होती है किसमें आती है? सतगुण। तभी मॉर्निंग के टाइम में ज्यादा सतगुण का मॉडल। तो आप जो अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर तो आपको सतगुण में, चलो नहीं ना के आए कोई बात नहीं, आपको लग रहा है बहुत भाग दौड़ के आए, भागते भागते यहाँ पहुंचा, तो आपको यहाँ पर आके माला करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ये जो हरि नाम लेते हैं ना तुरंत, ये हमारे रजोगुण और तमोगुण को क्या कर देता है? तुरंत कम करे। और तब जो आप बात जो मैं बताऊंगा या कोई और स्पीकर आके बताएंगे वो बात क्या आ जाती है आपके समझ में, गारंटेड है। नहीं तो कोई भाग दौड़ के आएगा, दुनियादारी के रिश्ते नाते में भाग के आएगा, यहाँ वो क्लास समझ में नहीं आएगी। इसलिए 5 से हमने जो आधे घंटे का टाइम, या तो कीर्तन या जप, बेस्ट चीज है कि जप करो। अगर कीर्तन चला मगर खाली गपशप नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? भक्तों के साथ कीर्तन करते थे और ठीक है। प्रभु प्रभा देखे प्रेम रूप गुना, विस्मिता हैला गोपीनाथ दास गणा। चैतन्य महाप्रभु ने प्रगाढ़ प्रेम और उनके अत्यंत सुंदर सौंदर्य, उनके दिव्य गुणों को देखकर अर्चा विग्रह के सभी सेवक और आश्चर्यचकित रह गए। देखा भाई महाप्रभु आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो जब हम लोग भक्ति में डूबे रहते हैं ना, जैसे किसी चीज में अब्सॉर्ब रहते हैं, कीर्तन में, जप में, तो हम स्वतः ही क्या बन जाते हैं? आकर्षित बन जाते हैं। हमें क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं होती। वो कीर्तन, वो जप, वो व्यवहार ही अपने आप में क्या होता है? आकर्षित करने वाला होता है। बंद करके आपको छीन ले जाएगा और क्लास के बाद दिया जाएगा। नाना रूपे प्रति के लिए प्रभु सेवना, सही रात्रि का है प्रभु करिला वचना। तो क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रति प्रेम वश उन सेवकों को नाना प्रकार से महाप्रभु की सेवा की, और उस रात महाप्रभु ने गोपीनाथ मंदिर में ही रुक गए। तो महाप्रभु ने गोपीनाथ मंदिर में क्या करा? स्टे किया। महाप्रसाद क्षीर लोभे रहिला प्रभु तथा, पूर्वे ईश्वर पूरी ताहे काहे न छे कथा। महाप्रभु इसलिए रुके थे क्योंकि वे गोपीनाथ विग्रह का खीर प्रसाद पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से यहाँ नृत्य कथा सुनी थी। रीजन तो ये है, खीर खानी थी, तभी रुके थे। तो बाकी क्या थी स्पेशल? चीर चोर गोपीनाथ प्रसिद्ध तार नामा, भक्त गण कहे प्रभु सहिताख्यान। यह विग्रह दूर दूर तक चीर चोर गोपीनाथ के नाम से विख्यात था, और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को वहां एक कथा सुनाई। वह विग्रह कितना प्रसिद्ध कैसे हुआ? कौन सा विग्रह प्रसिद्ध हुआ? अब वो स्टोरी ऐसे आती है। पूर्वे माधवपुरी लागी चीर केल चोरी, अतएव नाम हैला चीर चोरा हरि। पूर्व काल के विग्रह में माधवपुरी के चीर का एक पात्र चुराया था, चीर चुराने वाले भगवान के नाम से सब हुए। तो अपने भक्त के लिए क्या चुराया था? खीर। किसने? भगवान का नाम क्या है? तभी खीर मिलेगी आज आपको। भगवान का नाम बताओ। जो भी प्रसाद लेने आप पूछ रहा हूँ विग्रह का क्या नाम, तो जो बताएगा उसी को प्रसाद देगा। सोचेगा वो कौन सा भगवान है जो प्रसाद नहीं दे रहे। ठीक है, तो भगवान का नाम क्या? गोपीनाथ। और उन्होंने खीर चुराई, यानी कि खीर चुराई तो उनका नाम बन गया खीर चोर गोपीनाथ। जैसे माखन चोर भगवान चुराते रहते हैं, है ना? तो भगवान चुराने में एक्सपर्ट है। तो आप अगर अपनी वस्तु क्या चुराना चाहोगे भगवान से? अगर किसी बोला कि आप भगवान से एक वस्तु चुराना चाहते हैं भगवान, तो आप क्या चुराना चाहोगे अपने पास से? अपने आप को। इतना सेंटिमेंटल आंसर आ रहा है। मुझे ले लो भगवान, ले लो।
क्यों छोड़ा हुआ है? उमर छीन लो, मन छीन लो। अच्छा, मनी मन छीन। और कोई कुछ चुराना चाहे मेरे दुख छीन लो, हमारे पाप छीन लो। पाप ले लो, ये बहुत भर गया है इतना घड़ा, खाली कर दो थोड़ा सा, थोड़ा खाली होगा तो और कर लूंगी। ये भी भर गया, ये टंकी फुल हो गई, 1000 लीटर की लगाई थी। और आप क्या चुराना चाहोगे? मन और हमारे अंदर बुराई, कोई बुराई नहीं। ओके, और आप कुछ है नहीं? क्या चलो कल कमरा खाली वही ना, चोर घुस जाता सोना खाली है भाई, कहीं भी सो जा। और शिव प्रभु क्या चढ़ाना चाहोगे? अहंकार भगवान अहंकार प्रभु। और सुमित को क्या चढ़ाना चाहोगे भगवान से? एक्सपर्ट है भगवान, अगर जो बोल दो ना भगवान को चोरी करने के लिए चोरी कर लेंगे। गोपियां यही बोलती थी भगवान हमारे घर से माखन चोरी कर ले, बस वो मुंह पे नहीं बोलती थी यशोदा माँ को, सब लोग अंदर अंदर यही प्रार्थना करते थे, भगवान आज मैंने माखन लोया है, मटकी वहां लगाई है, इस कप में लगाई है, आप आ लो प्लीज चोरी करना। और भगवान ऐसे आते नहीं थे, मगर जिसकी ज्यादा प्रार्थना होती थी उसकी ऐसे नहीं, भगवान सभी के घर में चोरी करते थे, बहुत प्रार्थना करने में चोरी करते थे भगवान, ये अंदर की बात है। और माता इतनी सारी बैठी है, नहीं कुछ चोरी नहीं करना चाहोगे? पता भगवान आके चुराए हार्ट, हमारा हृदय चोर है ना। चलो ठीक है, आप कुछ चोरी नहीं करवाना चाह रहे, भगवान देख रहे हैं, भगवान अपना कुछ चुरा ले। पूर्व काल में इस विग्रह में माधवेंद्र पुरी ने क्षीर का एक पात्र चुराया था, अतः वे क्षीर चुराने वाले भगवान के नाम से। तो भगवान ने जब वो प्याला चुराया तो क्या बन गए? क्षीर चोर। पूर्व श्री माधवपुरी आइला वृंदावना, भ्रमित भ्रमित गेला गिरी गोवर्धना। एक बार माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए, वहां घूमते घूमते हुए गोवर्धन पर्वत, सब लोग गए होंगे गोवर्धन पर्वत। प्रेमे माता नानी तारा रात्रि दिन ज्ञाना, शरणे उठे शरणे पड़े नानी स्थान स्थाना। तो क्या है, माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में उन्मत्त थे, उनका ध्यान नहीं रहता था कि दिन है या रात है, कभी वे उठ बैठते थे, कभी भूमि पर गिर पड़ते थे, उन्हें उचित अनुचित स्थान में भेद इतने ज्यादा वो कृष्ण प्रेम से क्या थे, भरे हुए थे। शैला पर कृमाकारी गोविंद कुंडे आसी, स्नान करे वृक्ष तले आशे संध्यावासी। तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड गए और वहां स्नान किया, फिर संध्या विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे। अब आपको स्टोरी कुछ समझ में आ रही है? किस किस को लग रहा है कि मेरी स्टोरी बिल्कुल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रही है, और किसी के बीच में कुछ अपने घर के थॉट्स आ रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है? बताओ श्रेया। नहीं, पहले क्या चल रहा था? वो दान ले रहे थे। हाँ, और वो किसी ने रोका है उनका टैक्स में। आगे अब कोई बताएगा? आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे, इसका बहुत बड़ा मल्य भी आएगा भी, फिर आप कहोगे है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। लॉइड टाइमलाइन को बिल्कुल करेक्ट करो। हाँ, घर जाओगे तो आपको पूरा पता रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ कुछ घटना घटी। हाँ, कौन प्रभु जी गए? महाप्रभु गए, प्रभु नहीं महाप्रभु। हाँ, ये भी याद रखो कि उनके गोपीनाथ जी के जो फूलों का मुकुट था वो महाप्रभु के ऊपर। हाँ, ऐसे टाइम आगे के टाइमलाइन कौन बताएगा? हाँ बताओ। जब उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसके बाद वो प्रे करते रहे कि मुझे वो वहाँ पे रुक गए कि मुझे यहाँ पे वो उन्हें प्रसाद प्रतीक्षा करने पे जब मुझे वो मिल गया तो फिर वो बहुत नृत्य करने लगे। नहीं, आगे चले गए, पीछे वाली बात आगे चली गई, आगे वाली बात। और किसी कुछ शिप्रा माता जी? नहीं, पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ। खीर खाने के लिए। खीर खाने के लिए आप बोलो। वे अपने भक्तों को सुनाने लगे कि भगवान का क्षीर चोर नाम कैसे पड़ा। अच्छा, और उसकी की वो कहानी बताने लगे, कौन-सी कहानी पहले उन्होंने वहाँ पर कीर्तन। हाँ, मुकुट गिर गया, आनंदित हो गए। आनंदित से क्या हुआ? मैंने कीर्तन के बारे में बताया थी ना, इतनी बड़ी आपको व्याख्या भी दी। हाँ,
ठीक है, तो फिर वो बता रहे हैं कि ये स्थान कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टोरी मेरे गुरुदेव ने सुनाई थी, मतलब ईश्वरपुरी ने। ठीक है, ईश्वरपुरी ने इस स्थान के बारे में बताया था, श्री चोर गोपीनाथ के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो स्टोरी किससे जुड़ी है? माधवेंद्रपुरी से। किससे जुड़ी है? हाँ, माधवेंद्रपुरी गुरु है ईश्वरपुरी के, और ईश्वरपुरी गुरु है किसके? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, 3 गुरुओं की स्टोरी चल रही है। चैतन्य महाप्रभु का गुरु कौन है? ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु कौन है? क्लियर हो गया? तो एक गुरु ने अपने गुरु की बात सुनाई, तो चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु की बात बताया और उनके गुरु अपने गुरु की बात। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? आगे चले। हाँ, तो वो लोग वो माधवेंद्रपुरी की स्टोरी बता रहे हैं कि वो वृंदावन में थे, वृंदावन का भ्रमण करते, वृंदावन गए, गोवर्धन गए, गोवर्धन से क्या गए? वो गोविंद कुंड गए, गोविंद कुंड में वहां रहे और वहां पर अब क्या करें? विश्राम। ठीक है, शाम का समय हो गया था। अब देखो क्या होता है, अब सुनो। गोपाल बालका एक दूध भांडलाचा आसी आगे धारी किछु बालिया हास्य। जब वृक्ष के नीचे बैठे थे तब एक अज्ञात ग्वालवाल दूध का पात्र लेकर आया और माधवेंद्रपुरी के सामने पात्र रखकर हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोला, पूरी यही दूध लाची करी तुम पाना, मांगी के न नानी खाओ की बगाया ध्याना। हे माधवेंद्रपुरी, कृपया कर मेरे द्वारा लाया गया हुआ दूध पीजिए। आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लाते? आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? हाथ पर हाथ पर रखे नहीं। हाँ, जो बालक माधवेंद्रपुरी के सामने खड़ा हो गया, तो माधवेंद्रपुरी आप विश्राम कर रहे थे शाम का समय। ठीक है, अब उनको ये बोले कि तुम मांगते क्यों नहीं हो? तुम किस प्रकार का ध्यान कर रहे थे? तुम कुछ याचना ही नहीं कर रहे। ऐसे भी साधु हुए कि कुछ मांगते नहीं है, भगवान उनको देते। भगवान आके उनको क्या दे रहे हैं? दूध दे रहे हैं, और भगवान डांट भी रहे हैं। आप किस तरह का ध्यान कर रहे हैं? बालके रे सौंदर्य पूरी हैला संतोषा, ताहार मधुआ क्या गेला भोका शेषा। उस बालक के सौंदर्य को देखकर माधवेंद्र अत्यंत संतुष्ट हुए। उसके मीठे वचन सुनकर वे अपनी सारी भूख प्यास भूल गए। पूरी कहे के तुम्हें कहा तुम्हार वासा, यही मते जाने हमें करे उपवासा। क्या बोल रहे हैं? माधवेंद्रपुरी ने कहा कि तुम कौन हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम कैसे जान पाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ? सही बात है। अननोन व्यक्ति आपके बारे में सब कुछ बोले तो आप उसी की इंटरव्यू लेने लग जाओगे कि भाई अपने बारे में बताओ। ठीक है, हाँ। बालक कहे गोप आमी ए ग्रामवासी, हमारा ग्राम मते कहे नाहे रहे उपवासी। सिंपल है, समझ गए होंगे आप, है ना? क्या बोल रहे हैं कि मैं तो इसी ग्राम का बालक हूँ और मेरे ग्राम में मैं ग्वालवाल इसी गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। और गांव किसका था? वो गांव कौन सा गांव था? वो गोवर्धन में रहते थे ना। आपको पता है किस जगह की घटना है? गोवर्धन की घटना है। मैं आपको अच्छा नहीं गुरुजी, वो गोपीनाथ की घटना थी, रेमुना की नहीं घटना। ठीक है, रेमुना से आगे ये स्टोरी गोवर्धन की। ठीक है, केही अन्न मांगे खाया, केही दूध आरा, आया चका जन हमें दिया तार आहारा। क्या बोल रहे हैं? इस गांव में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भोजन मांग कर भोजन कर सकता है। कुछ लोग केवल दूध पीकर रहते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता तो मैं उसको सारे खाने की वस्तुएं। ठीक है, क्लियर? जलनिता स्त्री गण तोमा देखी गेला, स्त्री सर्व दूध दिया आमे पठाइला। पानी लेकर आई हुई स्त्रियों ने अपने आप को यहाँ देखा तो उन्होंने यह दूध देकर मुझे आपके पास भेजा। इन्होंने बहाना मार दिया, भगवान ने बहाना क्या मार दिया? भगवान ने बहाना कि भैया मुझे तो किसी स्त्री ने बताया कि तुम यहाँ पर उपवास कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे लेके दूध लेके क्या कर दिया? तो भगवान ने अपने आइडेंटिफिकेशन क्या कर रहे हैं? छुपा रहे हैं। गोदोहन करते चारी शीघ्र आमी जाबार, आर बार आसी आमी एई भंडार लाइव। बालक ने कहा कि तुम मुझे शीघ्र ही गाय दुहाने जाना है, किंतु मैं लौटकर यहाँ दूध का पात्र आपके पास मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे दूध होने जाना है। शाम के टाइम में दूध होते हैं, एक शाम का पर्टिकुलर टाइम होता है जब सारी गाय वापस आती है चलने के बाद, फिर वहां पर क्या होता है ना, दूध। तो भगवान कह रहे हैं प्लीज प्लीज मुझे जल्दी से छोड़ दो, ये दूध का प्याला पकड़ो और मुझे जाने दो, है ना? किंतु मैं लौटकर यहाँ दूध का पात्र आपसे ले जाऊंगा।
एता बाली गेला बालक ना देखी आराम माधवंत पूरी चिता हैला चमत्कारा। क्या बोल रहे हैं? क्या 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 बालक वहां से चला गया, बालक अचानक अंतर ध्यान हो गया तो माधवपुरी का मन आश्चर्यचकित हो गया। दूध पान करे भांडा दूल्हा रखी बाटा देखे सही बालक कोना ना आईला। दूध पी लिया और वो बांट ओके रख दिया। माधव दूध पीने के बाद माधव ने पात्र को धोया, एक तरफ रख दिया, फिर उस बालक की राह देखते रहे किंतु बालक अब कैसे आएंगे। वासी नाम लाई पूरी निद्रा नहीं आया शेष रात्रि तार हाइला भाइला विद्या लाया। माधव तो पूरी सो नहीं सके, वे बैठे रहे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। रात्रि समाप्त होने पर उन्होंने थोड़ी झपकी आ गई, उनके सारे भारे कार्य टूट गए। जैसे आप ही ना नहीं तो गहरी निद्रा में सो जाते हैं, जो गहरी निद्रा में सोता है समझ लो उसके स्नोजिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सिम्टम्स है, उसको होश नहीं, उसका ऑर्गेनाइज साउंड सुनाई नहीं देता तो दूसरों का क्या हाल होगा, है ना। जो एकदम गहरी निद्रा तो सोना खराटे लेके। एक डायलॉग सुना को घोड़े बेच के सोना, इसका क्या मतलब, किसने सोचा है? घोड़े बेच दिए सोना। हाँ बहुत गहरी नींद में सो रहा है, निश्चिंत होकर सो रहा है। हाँ कोई टेंशन नहीं, घोड़े बेच दिए उसने अपने टेंशन थी घोड़ों की। ठीक है अब आगे चलते हैं। स्वप्न देखी सेई बालक सम्मुखे आसीजा एका कंदे लाजा गेला हई ते धारीचा। माधव मुनि ने स्वप्न में उसी बालक को देखा, वह बालक उनके सामने आया और हाथ पकड़कर उन्हें जंगल के कुछ तक देखा। तो ये हमारा एक स्वभाव भी होता है कि कोई भी हम लोग ऐसे आश्चर्य चीजें देखते हैं, उपाधि बनाते हैं, वो हमें माइंड में इंप्रेशन छोड़ देते हैं। कोई भी अगर आप एकदम एस्टोनिश चीज, अमेजिंग चीज देखते हैं ना, वो क्लिक फोटो और साक्षात भगवान को देख लो तो फिर तो अलग ही लगता है ना। तो माधव तो पूरी सो नहीं सके, बार बार उस बालक का क्या कर रहे थे, ध्यान आ रहा था, और बात ध्यान में आया तो क्या करें, उनको कुंज की ओर ले गए। कुंजा देखी खाजे कहे आमी एक कुंज अया सीता वृष्टि वाता गिरने महा दुख पाया। वो बालक कहाँ ले गया, एक कुंज में ले गया। बालक सपने में आके कहाँ ले गया, एक कुंज में ले गया। बालक ने माधव मुझे को मुझे दिखाया, मैं इसी कुंज में रहता हूँ, अतः मुझे कड़ाके की ठंड, बरसात की वर्षा, वायु और झुलसती गर्मी के कारण अत्यंत कष्ट हो रहा है। यहाँ देख लो तीन चार सिम्टम्स बताए गए, कड़ाके की ठंड, बरसात की वर्षा, वायु और झुलसती गर्मी। तो वो बालक सपने में आके माधवपुरी को सपने में उस जगह पे ले जा रहा है जहाँ पर वो, ठीक है। ग्राम एका लोका आनी आमे काला कुंज हाइते प्रवत ऊपर लाचे राखा वाला माते। क्या बोल रहे हैं, कृपया करके गांव के लोगों को लाकर मुझे झाड़ से निकालिए और उनसे कहकर मुझे पर्वत की चोटी पर भली बात स्थापित। भगवान स्वप्न दे रहे हैं कि मैं जाऊं, यहाँ पर हूँ, मैं विग्रह के रूप में यहाँ पर हूँ और मुझे इस तरह की प्रॉब्लम। इसलिए हमेशा एक बात समझने की, भगवान हमेशा सेवा अपने भक्तों से ही देते हैं, ये रिकॉर्डेड है। ऐसे नहीं कि महान भक्त कोई भी भगवान किसी भक्त को ही क्या करेंगे, माध्यम बनाएंगे कुछ भी सेवा करने के लिए, चाहे प्रचार हो, चाहे कोई विशेष हो, वो कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन भगवान अपने डिवोटी को ही क्या करेंगे, जो हमारी भक्ति के हिसाब से भगवान को लगता है कि ये एलिजिबल है, इसको लगा लो, और किसी को। क्योंकि जो भक्ति है वो किसके अंदर में, राधा रानी के अंदर। एक आपको समझना है, भगवान के अंदर भक्ति नहीं है, किसके अंदर में, राधा रानी। राधा रानी बस ये देखते कि ये इसके अंदर भक्ति, इसको मैं सेवा में, बस भगवान हमारे अंदर वही भक्ति देखते हैं, हमें सेवा में। और ये भगवान का एक अल्टीमेट वो रहता है कि हमें जितनी ज्यादा डिवोशन सर्विस प्रैक्टिस करते हैं और भगवान को उतनी सेवा देना स्टार्ट कर देते हैं। भक्ति का मतलब जितनी हमारी भक्ति होगी उतनी हमें सेवाएं मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। माधव जी इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ से निकालिए, क्योंकि मैं ये कड़ाके की ठंड, बरसाती वर्षा, वायु और झुलसती गर्मी से क्या हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। यहाँ से गाँव वालों को बुलाओ। एहि मठा कारिता है कहे स्थापना, बहु शीतल जले करे श्री आंगन मार्जना। बालक ने आगे कहा कि तो पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनवाई है, ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं भगवान। पहले तो निकालो वहां से, मुझे स्थापित करो वहां पर एक मंदिर
मुझे उस मंदिर में स्थापित कर दीजिए, इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराइए, जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाएगा। बहुदिन तोमार पद करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमय करी बसेवाना। ये देखो बहुत दिनों से भगवान क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली भगवान वेट करते कब मेरा भक्त आएगा। ये ड्यूटी के इसमें फॉर्म है ना, भगवान डिपेंडेंट हो जाते हैं डिवोटी पे। ये भक्त कहते हैं अहम भक्त पराधीना, भगवान कहते हैं ना मैं भक्तों के क्या हूँ, पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अब भगवान के जैसी भगवान ने विग्रह फॉर्म ले लिया, अब पूरी जिम्मेदारी क्या बन जाती है, भक्तों की बन जाती है कि भगवान को खिलाना पिलाना उठाना बैठाना सुलाना सब की जिम्मेदारी किस पर। इसलिए जो ड्यूटी वर्शिप होती है, ड्यूटी या विग्रह से होते आसान नहीं होता, जब तक एक हाई लेवल पे नहीं कॉन्शियस पहुंचे आसान नहीं होता। लेके तो आ जाते हैं मार्केट से, मगर सेवा उस स्टैंडर्ड की नहीं है। अपने लिए सब कुछ, अपने लिए बेस्ट से बेस्ट। ठाकुर जी के लिए क्या टोपी खरीदो, टोपी 10 रुपए की 2 आती है। एक चेतना देखो ना, अपने लिए साड़ी 2000 4000 5000 6000 10, कोई देखता है रेट? ठाकुर जी के लिए 20 30 की 50 ज्यादा 250 इतने महंगे क्या कर लो, कोई हो जाएगा। और कोई नहीं सोचता यस आ भी जाती है इतने की तो ड्रेस, मगर कभी से कभी सोचते नहीं कि पैसे पैसे देंगे। तो डिटी सेवा इज नॉट इजी। मैं जो शास्त्रों से अपने प्रश्न को सुना है, मगर जब अप्राइज हो जाते हैं तो जितनी क्षमता से लगा दो तो उतनी क्षमता, जितनी क्षमता हमारे अंदर है। अब भगवान ने हमें 10 रुपए दे तो हम 10 की ड्रेस खरीदेंगे, और क्या है, क्लियर है? क्षमता पूरी यूज करनी चाहिए। अगर जहां आपने अपनी क्षमता कम कर दी तो वहां पर भगवान ने अपनी ममता कम कर दी। सही बता, ममता का मतलब मेरा, मम मतलब मेरा, ता मतलब जिससे मेरे से है। तो इसलिए भगवान को पूरी अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटी के साथ सर्विंग करनी, जो माध्यम से पूरी किया इस हम शिक्षा से समझेंगे। ठीक है, तो भगवान वेट कर रहे हैं। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बात देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि कब माधवेंद्र पुरी यहाँ आकर मेरी सेवा करेंगे। सेवा भी हर किसी के नसीब में नहीं होती। भगवान जिससे सेवा करेंगे वो व्यक्ति बहुत विशेष होता है, नहीं तो संसार किसका है, हमारा, भगवान का। तो भगवान तो किसी से भी करा सकते हैं। संसार भगवान का है, भगवान की प्रकृति है, सब कुछ है। भगवान सूरज को नहीं कह सकते थोड़ा ठंडा हो जाए भाई, थोड़ा मुझे गर्मी लग रही है, थोड़ा सा कम हो जाए, बोल सकते हैं? सूरज क्यों नहीं कर, भगवान ऐसा कर ही नहीं रहे। भगवान वहां देख रहे हैं कि भैया वो मेरा माधवेंद्र पूरे डिवोटी आएगा और वहां से निकालेगा और मेरी क्या करेगा, सेवा करेगा। खुद आ रहे उनके सामने, तोमा प्रेम वशे करी सेवा अंगीकारा, दर्शन दिया निस्तार सकल संसारा। मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण तुम्हारी सेवा स्वीकार की है, दैट इज द लव, बस और कुछ नहीं चाहिए भगवान को। मेरा एक छोटा सा रियलाइजेशन है, मतलब मैं इस प्रसंग में जोड़ दूं, भगवान को हर एक व्यक्ति का प्रेम चाहिए, इतने सेल्फिश है भगवान। समझ में आ गया? किस किस को समझ में आई बात है? जैसे वो विष्णु प्रिया को प्रेम करे, यही प्रेम भगवान को चाहिए। भगवान जलते हैं यार, इसको प्रेम करना है, मुझे प्रेम चाहिए। हाँ लिटरली भगवान बहुत ईर्ष्या करते हैं। अगर जब हम देखते ना अपनी वस्तुओं से, व्यक्ति से, देश से, भगवान को अजीब सा, मुझे क्यों नहीं प्रेम कर रहे, मैं क्या इतना सुंदर नहीं हूँ, मैं इनको खिला पिला नहीं रहा। भगवान चाहते, भगवान बहुत सेल्फिश है, भगवान ही सेल्फिश है। मगर हमारा जो ध्यान है ना भगवान की ओर से हटकर दूसरी वस्तु पे, हमने जिस शरीर से जिसको जन्म दिया उससे ज्यादा प्यार है हमें, जिस जो शरीर के साथ उसको ज्यादा प्यार है, मगर जिससे शरीर है उससे प्यार नहीं है। जैसे आज मदर्स डे, तो आज कंपलसरी, आज जिसकी माँ कभी देखी नहीं थी आज मतलब पर्टिकुलर सब लोग स्टेटस पे हैप्पी मदर्स डे, यस सॉरी मतलब कॉमन सेंस, मुझे नहीं पता, तो मुझे यही लगा, मैं ड्यूटी पे सब देख रहे, मैंने कहा इसकी मम्मी ये सबकी मदर्स देख लिया, चलो अच्छे दिन है। तो एक प्रैक्टिकल चीज है ये है कि भगवान जो है वो हमसे वो प्रेम चाहते हैं जो हम दूसरों को दे रहे हैं। ये किस किस को क्लियर हो गया? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हाईएस्ट फिलॉसफी दी कि कृष्णा इज ओनली लवेबल ऑब्जेक्ट। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कृष्ण ही प्रेम की वस्तु है और संसार में कुछ नहीं है। मगर ये हमें समझ में नहीं आएगी, पता है क्यों? क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में है,
हम शरीर की कोई सबको समझते, शरीर और शरीर से ये बच्चा है, ये आ सिंपल। शरीर से पत्नी है, पत्नी को प्यार करें, शरीर से बच्चे, बच्चे को प्यार, शरीर से घर है, घर से प्यार करेंगे, मगर भगवान को नहीं करेंगे। भगवान को क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम अभी आत्मा को क्या नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि भगवान शरीर से प्रेम नहीं कर सकते। ये शरीर से भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। भगवान से तो आत्मा से प्रेम, इसलिए भगवान ने बोला कि अपने आप को आत्मा समझो। जब आत्मा समझेंगे तब हम भगवान से प्रेम कर पाएंगे। जो भगवान परमात्मा, हम आत्मा, तभी प्रेम कर पाएंगे। शरीर से तो हम थक जाएंगे, कब तक मूर्ति को सजाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, तो मेरी सेवा खत्म हो गई, अब आपकी सेवा स्टार्ट। ऐसी शेड्यूल में सेवा, मंगल आरती वाले कहते हैं तेरी आरती है, मेरी आरती। तो इसलिए जब तक आत्मा के लेवल पे नहीं आते तब तक भगवान का प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए शुरू की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। भगवत गीता जैसे शास्त्रों को कंठस्थ करना और फिलॉसफी को क्लियर करना, समझना कि यार मैं आत्मा में भगवान की सेवा में जुटना है, मैं भगवान का दास हूँ। एक लेवल पे कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग करके हमें भगवान की करनी पड़ती है सेवा। नहीं तो फिर हम लोग ज्यादा दिनों तक सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान कुछ बोलेंगे नहीं, हमें लगेगा ठीक है करा करना, दुख देने से इधर ऐसे कर, जैसे करें ओके भाई ठीक है। मगर प्रेम के आदान प्रदान से वो बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं, कहां से? प्रेम अवश्य पढ़ रहे हो, प्रेम भाव के कारण तुम्हारी सेवा स्वीकार, कि जो भी अगर सेवा कर रहे हैं उसके अंदर प्रेम भाव नहीं है तो भगवान वो सेवा स्वीकार, जोर जबरदस्ती का सौदा नहीं है भगवान के साथ। क्लियर हो रही है? किस किस की बात क्लियर हो रही है? आपको क्लियर हो गई? हाँ बताओ, आपको क्लियर हो गई? सुनीता बताइए क्या आपको क्लियर हो गई? नहीं ये नहीं, ये बात जो यहाँ बात समझाई जाती है। हाँ भगवान कह रहे हैं कि जो आप मेरे लिए कार्य करते हैं नहीं, ये हाँ प्रेम, थोड़ा थोड़ा और कोई? हाँ प्रेम भाव, ये प्रेम भाव का मतलब कि आप स्वेच्छा से भगवान की कुछ ना कुछ प्रेम का मतलब कि आपके लिए भगवान प्रेम की वस्तु है और उनके लिए आप कुछ करना, मन से, तन से, धन से, जो भी स्थिति लगा, जो भी, हाँ जबरदस्ती, बस जबरदस्ती। हम संसार में किसी ना किसी वस्तु से प्रेम करते हैं, यस या नो? कौन यस या नो बोलेगा? यस या नो? किसी की कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई कहेगा नहीं मैं किसी से प्रेम नहीं करता हूँ, तो व्यक्ति किससे प्रेम करता है? नहीं, अपने आप से। प्रभुपाद कहते हैं वो अपने आप से प्रेम करता है। अगर कोई कहेगा ना मैं किसी से प्रेम नहीं करता, मैं वो किससे प्रेम करता है? अपने आप को देखता है। तो आप लोग के लिए जो प्रेम ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा ना, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिनके बारे में देखना सोचते हो, जिनके बारे में कुछ करना चाहते हो, कुछ सेवा, वही टेंडेंसी, वही मेंटलिटी भगवान को चाहिए उनकी सेवा। क्लियर हो गए? जो जिस भाव से आप अपने बच्चों से प्रेम करते होंगे, कोई पति से प्रेम करता होगा, कोई पत्नी से प्रेम करता होगा, कोई दुनिया से प्रेम करता, कोई समाज, वो जो टेंडेंसी हमने भगवान से हटाकर इनमें लगा दी है ना, वही प्रेम किसको चाहिए? भगवान कहते हैं यही वाला चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम तो मेरे लिए बना था, हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? किसी और में। इसलिए हम लोग दुखी हैं, हम लोग अपना प्रेम ना गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि ये प्रेम किसमें लगाना था? दिल भगवान में लगाना था, दिमाग बाहर लगाना, मगर हमने क्या लगा दिया? दिल बाहर लगा के दिमाग दे दिया भगवान। क्या करेगा दिमाग का भगवान? दिमाग का कुछ नहीं है, भगवान के पास एक ही चीज वस्तु का भाव है, वो कौन सी चीज का है? यार मान के तो भगवान ने जितनी भी जीवात्माएं हैं, भगवान को सबका प्रेम चाहिए। और ये अगर जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करना सीख जाता है, वही व्यक्ति वास्तव में सुखी। ठीक है, आगे चलें। श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी, ब्रज स्थापत आमे इहा अधिकारी। मेरा नाम क्या है? गोपाल। मेरा नाम क्या है? गोपाल। मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ, मेरी स्थापना ब्रज द्वारा की गई है और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। भगवान तो अपने आप को बहुत ही मानते हैं, नहीं वो शैला ऊपरी है तेरा में कुंजा लगो जाना,
मारे छा भाया सेवक मोरा गेले ही पाले छा। जब मुसलमान का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल के इस कुंज में छुपा दिया और फिर आक्रमण के भय से मैं भाग रहा हुआ। सेही अते आमी एई कुंज स्थाने भाला आइला आमी काड़ा सावधाने। पुजारी के जाने के बाद मैं इस कुंज में ही रह रहा हूँ। यहाँ अच्छा हुआ कि तुम आ गई। अब सावधानी से मुझे बाहर निकालो, सावधानी से बाहर निकालो। कब तक वो छोड़ के चला गया, वो निकाले नहीं है ना। एता बाली छे बालक अंतर्धान केला जागी आजा मानव पूरी विचार करेला। यह कहकर बालक अंतर ध्यान हो गए तब मानव पूरी जाग गए और स्वप्न के बारे में विचार। ये कंफर्मेशन हो सकती है। किसी को सपना आ गया, कोई यार मेरे सपने में आ गए, मेरे सपने में ये आ गए। तो एक बार आईएमएफ में क्लास हुई थी हमारे मंदिर में, तो एक श्री राम प्रभु थे, तो ये सपने के बारे में थे कि आपके सपने में कौन कौन आता है। तो ऐसे यूथ बैठे हुए थे, तो दरवाजा बंद कर दो प्लीज ना। तो ऐसे ही भक्त बैठे हुए थे, तो एक भक्त ने बोला कि मेरे सपने में प्रभुपाद आए हैं। ऐसे बोल दिया उसने। अब वो नया भक्त कल ही परसों आया था, तो भाव विश्वास ने क्या बोल दिया, तो बोली ऐश्वर्या राय नहीं आई थी आप। सपने में कुछ भी आ सकता है आपसे, कंफर्मेशन कैसे होगा इसका? सपने में तो भाई सपने में भगवान ने संन्यास दे दिया है, वही सपने भगवान ने दीक्षा दे दी थी। सपने में तो कुछ भी हो सकता है। सपना किसका है? सपना तो आपका है। सपने तो सपने होते हैं, मगर इसकी कंफर्मेशन जब को रियलिटी में मिलती है, ठीक है। तो सपने को कंफर्म भी करना होता है। सपना आना बुरा नहीं है, सपने में आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, गुरु भी आ सकते हैं, वैष्णव भी आ सकते हैं, भगवान भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, मगर उसकी कंफर्मेशन हमें परसेंट अथॉरिटी से क्या करवानी पड़ती है, करवानी पड़ती है, ठीक है। सपना आना बुरा नहीं है, जब सपना आना बंद हो जाएगा नहीं, सपना आएगा, मगर सपने को क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी से। जब प्रभुपाद को बार-बार भक्ति सिद्धांत महाराज संन्यास ले लो, संन्यास प्रभुपाद चुप के रहे ग्रस्त से, बार-बार कहते संन्यास ले लो, संन्यास ले लो। भक्ति प्रज्ञान महाराज ने को बोला कि आप संन्यास लो, तो वैष्णव से क्या कराया उन्होंने, भक्ति सिद्धांत महाराज सपने में आ रहे हैं और यहाँ से वैष्णव भी बोल रहे, तो दोनों की बात क्या मिल गई। अब यहाँ पर माधुरी को सपना आया, गोपाल ने सपना दिया, मैं यहाँ पर हूँ, इतनी सारी पूरी स्टोरी सुना दी, अब ये जाग गए, जाग के देख रहे हैं अब मैं जाता हूँ, क्या करते हैं देखो। श्री कृष्ण के देखनो मुनि नारी चिन्हिते एते बाली प्रेमा वैसे पहाड़ी लेते भूमि थे। मतलब कोई पछतावा करने लगे, मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखा किंतु मैंने पहचान ना सका। यह कहकर प्रेम वैसे भूमि पर गिर पड़े। साणे क्रोधन करी मन अकेला धीरा, आज्ञा पालन लागी हैला सो स्थिरा। मन ने पूरी कुछ समय तक रोते रहे, किंतु उनके बाद उन्होंने गोपाल की आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ स्थिर कर दिया। इस तरह से शांत हुए। ऑर्डर को फॉलो करने के लिए थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी जरूरी है। मेंटल डिसिप्लिन बंदा कुछ ऑर्डर फॉलो नहीं कर, रोता ही रहेगा तो करेगा क्या, आगे करना है, प्लानिंग ही नहीं होगी, उससे मैनेजमेंट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ईश्वरपुरी माधवपुरी ने क्या किया, अपने आप को स्टेबल कर दिया। अब मैं जाके जो मुझे सूचना दी गई है और उसको मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ। प्रातःस्नानकारी पूरी ग्रामीण मध्य गेला, सापा लोका एकत्र करे कहिता लागिला। सुबह उठते ही नहा धोकर स्नान करने के बाद माधवपुरी गांव के सारे लोगों को क्या करा, और फिर इस प्रकार से कहने लगे, ग्राम में ईश्वर तुम्हारा गोवर्धन धारी, कुंजे आची चले कारबारी ये कारी। इस गांव के स्वामी गोवर्धन धारी कुंज में पड़े हुए, आइए चले उन्हें स्थान से बाहर निकाल दे। किसने बोला, अब माधवपुरी को सपना है, तो अब देखो अब पूरे गांव में, क्योंकि गोपाल ने क्या बोला था, सबको लेके आओ, सबको लेके आओ। तो पहले ये गांव ही चले गए सबको बुलाने। फिर क्या है, अत्यंत निविड़ कुंज नारी प्रवेशते, कुटिला खोदिला लाहे द्वारा करिते। झाड़ी इतनी घनी थी कि जंगल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अतः रास्ता बनाने के लिए उन्होंने कुराड़ी और कुल्हाड़ को घना जंगल था ना। सुनी लोकतार संगा चलित हरिषे, कुंज काटिला द्वारा करे कर परमेशे। यह सुनकर सारे लोग अत्यंत हर्षित हो गए, माधवपुरी के साथ चले और उन्हें निर्देश अनुसार झाड़ियां काटकर रास्ता बनाया, जंगल में प्रवेश किया।
ठाकुर देखिला माटी तृण आच्छादिते, देखे सब लोके हईल आनंद प्रस्मिते। जब उन्होंने आचार्य को दूर से घास से ढका देखा तो सब आश्चर्य और हर्ष से दैट इज द प्रूफ कि जो सपना आया था वो क्या था, ठीक है। फिर क्या है, आवरण दूर करिला करे बदिते मां, आवरण दूर करी करिला विदिते, महाभारी ठाकुर के ही नाहे चालिते। जब हटा दिया सारा का सारा तो गोपाल जी कौन भारी थे, चल ही नहीं रहे। क्या है, अच्छे बिगड़े के शरीर को साफ कर दिया तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा यह बिगड़े बहुत भारी है, इसे अकेले एक व्यक्ति हिला नहीं सकता। ये बिगड़े अभी भी है, पता है, ये बिगड़े अभी भी है, मूल बिगड़े जो ये स्टोरी जो आ रही है इस शास्त्र में, ये बिगड़े अभी भी सेवित हो रहे हैं। कहां पर सेवित हो रहे हैं, नाथद्वारा में। कहां सेवित हो रहे हैं, नाथद्वारा। गोपाल जी ऐसे रहते हैं, ऊपर के आईज उनकी क्लोज रहती है, आधी क्लोज रहती है, देखा भी होगा आपने। श्रीनाथ जी देखें, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ ऐसे गोपाल जी हमारे। ये मूल बिगड़े जो यहाँ पर स्टोरी आ रही है, कभी नाथद्वारा का आप प्लान बनाओ तो वहां देख सकते हो। नाथद्वारा अभी भी सेवित होते हैं, बहुत फैन है नाथद्वारा में गोपाल जी के, तगड़े फैन है। महा महा बालिष्ठ लोका एकेतला करिजा, पर्वत ऊपर गेला पूरे ठाकुर जा। चूंकि मेरा बहुत भारी जगह, कुछ बलवान लोग पर्वत की चोटी पर ले जाने के लिए इकट्ठे हुए, मानपुरी में वहां गए। बलवानों की भी जरूरत है, ठीक है, ऐसे नहीं कि जहाँ जिसकी सेवा जरूरत पड़े वहां उसको लगाना पड़ता है। नहीं प्रभु जी हमें उठाएंगे नहीं हमें उठाएंगे ऐसे। पत्थर सिंहासन ठाकुर वासाइला, बड़ा एक पत्थर पृष्ठ अवलंब दिला। बड़े पत्थर को सिंहासन बनाया और इस अच्छा विग्रह को प्रतिष्ठित कर दिया। एक दूसरा बड़ा पत्थर विग्रह के सहारे के लिए पीछे लगा दिया, एक लगा दिए, एक फ्लैट बना दिया, जैसे ये टेबल लगा दी, इसमें विग्रह और पीछे मूर्ति गिरे ना तो पीछे क्या लगा दिया, एक सपोर्ट। ग्रामे ब्राह्मण सब नव घट लाजा, गोविंद कुंडेरा चल आने छाला छाला। तो गोविंद कुंड नीचे था, पर्वत ऊपर था। गोविंद कुंड से कुंड भर भर के गोपाल जी पे क्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। क्योंकि भगवान ने कहा था कि मुझे नहाना है, बोला था शीतल जल से। गांव के सारे ब्राह्मण कोई जल की 9 घड़े लेकर के थे और गोविंद कुंड से पानी लाकर उन्हें छाना गया। नव शब्द घटा जल कैला उप नीता, नाना वैद्य भेरी बाजे स्त्री गण गाया गीता। अच्छा वेद की प्रतिष्ठा करते समय गोविंद कुंड से ये कितने घड़े, 900, हाँ 900 घड़े जल लाया गया, ऊपर जाना। बिल्कुल ढोल बजा स्त्री गीत गाने लगी। कहे गाया कहे नाचे महोत्सव हैला, दूध दही दूध घृत आइला ग्राम है या तछीला। वही अभिषेक में जो हम लोग यूज करते हैं और वहां तो पूरी मात्रा में है गोवर्धन में ना, तो वही भगवान को ला ला के दूध दही से क्या करवाया, अभिषेक कराया। और महाराज ने पुण्य प्राण प्रतिष्ठा की, किसकी, गोपाल जी। प्रतिष्ठा उत्सव समय लोग गा रहे थे, कुछ नाच रहे थे। गांव का सारा दूध दही घी उस समय लाया गया। भोग सामग्री आइला संदेश यथा, नाना उपहार तई कहा कही पारित करता। नाना प्रकार के व्यंजन कुल मिला के भगवान की विग्रह स्थापित हो गए, भगवान को भोग लगा दे, भगवान की सेवा। मैं इन सब का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। जो हुआ तो जो लेखक है, राइटर है, वो कह रहे हैं कि मैं इन सबको बता नहीं सकता कि कितना कुछ हुआ, ज्यादा बढ़ जाएगा ना, फिर बुक ज्यादा मोटी हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कि गांव वाले प्रचुर मात्रा में तुलसीदास फूल विभिन्न प्रकार के वस्त्र मादलपुरी का अभिषेक प्रारंभ किया। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं, जो मेन हम लोग आएंगे इसमें, पूरी स्टोरी समझ गए आप लोग। तो जब मंत्रोच्चारण से सारा अमंगल दूर हो गया तब अच्छा विग्रह अभिषेक प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम विग्रह को प्रचुर तेल मला गया और उनके शरीर को चिकना किया। इससे पहले भगवान की पहले मालिश होती है, एक विशेष प्रकार का ऑयल होता है। जैसे डिटी में जब जाते हैं तो भगवान के सारे ड्रेसेस को उतार के ऑयल को लेते हैं, भगवान को मसाज करते हैं। फिर मसाज के बाद भगवान को क्या करते हैं, एक वो लेते हैं, बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में गुलाब जल डालते हैं, गुलाब के कपड़े डालते हैं और भगवान के लिए नॉमिनेटेड ड्रेस कपड़े होते हैं। जैसे आपके घर में आपका टॉवल होता है, आप भी यूज करते हो, मगर घर में सब लोग यूज कर लेते हैं। मगर भगवान के केस में हर चीज भगवान की सेपरेट होती है, मतलब इधर नहीं और उधर नहीं। जैसे मैं ऑल्टर में जाता हूं तो मैं कभी-कभी कंफ्यूज हो जाता हूं कि ये पोंछने के लिए भगवान का है, जैसे पूछना पड़ता है। कहीं आपने भगवान वाले से पोंछा लगा दिया और पोंछे वाले को भगवान को लगा दिया तो इसलिए वो साफ साफ लिखा रहता है कि जो वस्तु जहां पर है वो वहीं पे से, जो वस्तु जहां पूछ कर, बिना पूछे कुछ नहीं। आपको पता भी है कि दिया है और बत्ती है, तभी पूछ लीजिए दिया बत्ती में लगाना है, बत्ती दिया में लगाना है।
ये सिर्फ साइड बिना पूछे कर दोगे तो कुछ अमंगल कर दोगे तो उसका परिणाम किसको भोगना पड़ता है। बहुत ध्यान रखना। भगवान को मालिश करते हैं, भगवान का तेल इतना सुगंधित है, हम मालिश करते हैं हम ही सुगंधित हो जाते हैं ना, एक्सपेंसिव ऑयल आता हुआ। तो इसलिए विग्रह पर प्रचुर तेल बना के जिससे उनका शरीर क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो मालिश की जाती है, 2 बार मालिश की जाती है, तो रात के समय और जैसे दिन जब अभी सुबह होता है तो सुबह मालिश करो, ठीक है। इससे डिटेल एकदम मजबूत एकदम चमकदार दिखते हैं। जैसे अभी मालिश नहीं कर रहे हो, मतलब दूसरे शिफ्ट में मालिश नहीं कर, क्योंकि चंदन लगा रहे, चंदन लगाएंगे तो फिर मालिश करेंगे तो चंदन ठीक है। तो एक बार मालिश करने के बाद भगवान को अच्छी तरीके से, ठीक है। पंचगव्य फिर पंचामृत से स्नान कराया जो हम लोग करते हैं, 100 घड़े लाए और घी, 100 घड़े के घी और जल से स्नान कराया। फिर क्या महास्नान के बाद सुगंधित तेल लगाकर उनके शरीर को फिर चिकना किया गया, सुगंधित शंख से जल से भरकर उनका अभिषेक कराया गया। ये सारी चीजें जो हम लोग यूज करते हैं अभिषेक का पूरा होता है। श्री विग्रह का सच स्वर करके उनको सुंदर वस्त्र बनाया गया, विग्रह पर चंदन तुलसी माला सुगंधित फूलों से माला पहनाई गई। अब ये अभिषेक चंदन धूप दीप हो गया, भोग में दही दूध और अनेक मिठाई सम्मिलित थी, ये भी हो गया। सर्वप्रथम विग्रह को तरह तरह के भोग अर्पण करे, नए पात्र में सुवस्थित पीने के लिए जल, आचमन के लिए जल दिया गया और अंत में मसालेदार पानी का भोग लगाया गया। मसालेदार पानी बोले तो नींबू पानी, और वो बनता है पान है, पान, मसालेदार पान का भोग लगाया। मसालेदार पान जो सिर्फ भगवान ही खाते हैं, हम नहीं खा सकते। कहीं आप सोचे ना हम भी खाए, हमारे पास नहीं है, कहीं गलती से खा भी मत लेना, बाकी दिखते जा रहे पान बिक रहा है, बोल देगा बाकी बिहारी का पान है। जो खाएगा पान वो यहाँ मतलब नियम तोड़ देगा, ठीक है। भगवान जो पान खाते हैं उसमें नशा नहीं होता है, वो भगवान के लिए है। तांबुल जो वर्ड आता है ना, तांबुल भगवान पान यूज करते हैं, भगवान की लीला में तांबुल बहुत यूज होता है, बनाते भी हैं, आपको आता भी पान। एक तरह से माउथ फ्रेशनर होता है जो इंडियन माउथ फ्रेशनर होता है, मगर हमारे लिए नहीं है। हमने तो इसमें सब कुछ जर्दा, तंबाकू, तत्था, चूना, कितने गंदी गंदी चीजें डाल रखी है अपने हिसाब के लिए बनाया। मगर आप ये मत सोच रहे कि जो बिना नशे वाला हम खा सकते हैं वो यूज नहीं करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि भगवान खाते, बहुत लोग रेफरेंस देते हैं ब्रेकफास्ट खाते हैं, रोटी वाले खाते हैं, हम नहीं खा सकते। आप नहीं खाते, आप भी खा लो, महाप्रसाद है, महाप्रसाद उनके लिए, हमारे लिए तो नहीं है, ठीक है। क्लियर, हमें नहीं खाना कभी भी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। वैसे फास्ट तो चलन, ये स्टोरी तो आगे नहीं। तो ये जो गोपाल जी का श्रद्धा क्या बनाया उन्होंने, विग्रह स्थापित कर दिया। अब गोपाल जी की इतनी सेवा करने के बाद भी ना, गोपाल जी फिर दोबारा बोल रहे हैं, आगे की स्टोरी में आएगा जो कि आज था, कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे ना मुझे गर्मी लग रही है। देखो भगवान को क्या डिमांड, भगवान की डिमांड है कम नहीं होती। जो सेवा का लेवल बढ़ाना चाहिए ना, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। भगवान बढ़ाने की मुझे गर्मी लग रही है, और गर्मी लग रही है क्या करें, चंदन लगाओ, ठंडा ठंडा कूल कूल करो। क्या करो, चंदन जो होता है नेचुरली इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ठंडा चाहिए। इसलिए जो सांप पाया जाता है चंदन के पेड़ में पाया जाता है। सांप भी कौन सी प्रजाति किसका होता है, ठंडे उसका होता है। सांप जो होता है ठंडा, तो चंदन के पेड़ में सबसे ज्यादा सांप होता है। चंदन का जो पेड़ होता है, हाँ, उसके नीचे जरूर आपको सांप मिलेगा, सांप का वास ही वही होता है। तो भगवान जो है वो फिर डिमांड कर रहे हैं कि मुझे क्या लगाओ, हाँ, एक तो इससे पहले डिमांड करेंगे अन्नकूट का भोग लगाओ। अन्नकूट मतलब कि पहाड़ बना के पूरा मुझे, जैसे गोवर्धन को वर्शिप करा था मुझे वर्शिप करो। फिर उसके बाद दोबारा बता रहे हैं कि मुझे क्या करो, चंदन लगाओ, है ना। आगे वाले श्लोक में आ जाएगा, आगे थोड़ा इसको स्किप कर देता हूं। इसके बाद ठीक है, तो अब माध्यम में पूछ रहे चंदन लाओ। चंदन कहां से लाना है, मलय पर्वत से, उड़ीसा जाके चंदन लाना है। यहाँ से नहीं खरीदना बाजार से, वृंदावन से खरीद के नहीं लाना, वहां से चंदन लेना। अब यहाँ पर गोवर्धन से वहां जाने में 1700 से 1750 किलोमीटर है। वहां से चंदन लाना है 40 मन। कितना लाना है, 40। अब ये जो है, अब यहाँ पर मातृपुरी का देखो डिटरमिनेशन कि हमने विग्रह की क्या करनी है, सेवा करनी। अब उन्होंने आनाकानी नहीं करी, क्योंकि उनको कंफर्म हो गया कि जो भगवान बोल रहे हैं वो करना।
अब ये गर्मी है, अब ये गर्मी में भगवान चंद्र डिमांड कर रहे हैं। अब हम जो है हम जो डिमांड करेंगे उसको पूरा करना चाहिए। हम भी अपनी लाइफ में जो डिमांड करते हैं ना, सब अपने आप से करते हैं, उसको भी हम पूरा करते हैं। पता है आपको? किस किस को ये पता है कि हम जो डिमांड करते हैं खुद ही पूरा करते हैं उसको? यस। कैसे? जब अगर हम डिपेंडेंट होंगे तो मदद वाले से बोलेंगे, या तो हम कमा रहे तो खर्च कर लेंगे, या ऑनलाइन टिकट का इंटरनेट पाऊंगा, ये लाभ सामान। ऐसी डिमांड तो हम लोग पूरी करते हैं, मगर एक भक्त का क्या भाव रहता है कि मुझे भगवान की डिमांड को क्या करना है, इसकी डिमांड को पूरा करना है, भगवान की डिमांड को पूरा करना है। अब भगवान ने डिमांड कर दी मुझे चंदन लाओ। अब यही स्टोरी जो है चैतन्य महाप्रभु ने बता रहे हैं कि मानवेंद्र पुरी जब यहाँ पर आए वो ईश्वर पुरी ने हमको सुनाई। अब ये चंदन लेके आए भले पर बस। अब यही मानवेंद्र पुरी उस मंदिर में पहुंचे, गोपीनाथ मंदिर में, और भगवान को क्या देखा? भगवान को इतना सुंदर खीर का प्याला, खीर के भोग लगाते हुए देखा। और जब इनको खीर का प्याला भोग लगाते देखा तो मानवेंद्र पुरी कहते हैं इच्छा आ गई कि मैं भी अपने गोपाल जी के लिए ऐसा खीर का प्याला। ये होता प्रेम। प्रेम कोई आजकल नहीं होता, जो स्वाभाविक प्रेम होता है। क्या होता है? जैसे पेरेंट्स को देखा मैंने बहुत सारे, अपने घर से जाते थोड़ा बाइक रोकते हैं, भाई सेब कैसे दिए, अंगूर कैसे दिए, 1 किलो तोड़ के अपने घर ले जाते हैं। एक प्रेम है। घर में कोई इंतजार कर रहा है, घर में बच्चों को, ऐसे कैसे होता नहीं होता, ये प्रेम। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो यही दिक्कत है, भगवान के लिए क्या परचेज करूं, ये भगवान के लिए फूल खरीदूं, फल खरीदूं, वो डेकोरेशन का आइटम क्या दूं भगवान को? प्रेम का मतलब देना होता है। सेवा, सेवा मतलब आप लोग, हमें कुछ नहीं चाहिए बदले में, जो बदले में कुछ लेता है वो सेवा नहीं होती, वो क्या होता है? व्यापार। अगर मैं कुछ करूं और इसके बदले मुझे मान दो, सम्मान दो, धन दो, दौलत दो, सुख संपत्ति दो, वो क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब बस मुझे आपको क्या करना है? सर्व करना है, सर्व करना है, सर्व सेवा करनी है मुझे। जहां सेवा की भावना है वही प्रेम है, और कुछ नहीं। जहां हम भगवान को अच्छे से देखना चाहते हैं, जैसे गोपाल की क्रॉस में हमेशा भगवान को देना ही नहीं है कि भगवान को फर्स्ट क्लास दो, अच्छे से अच्छा दो, जितनी हमारी क्षमता है। मार्केट से आने देखा लीची 1 किलो दे दो भगवान को, अपने लिए भी लोग पता नहीं है, मगर प्रेम किसको? तो पहले सिंपल है, मगर हमको देना चाहिए, स्वार्थ ही देना है ना हम लोग। भगवान यही चीज देखते हैं, मैंने लीची दी, मेरी प्रकृति लीची आई, मगर लीची मुझे देगी। भगवान को प्रेम देखते, लीची नहीं चाहते भगवान आपके। इतनी घटिया क्वालिटी की लीची भगवान खाने नहीं चाहते, सही बता। इतने मसाले वाले पके हुए आम भगवान खाने, मगर भगवान उस आम के पीछे आपका क्या देख रहे हैं कि आपने फर्स्ट किसके बारे में सोचा? आप सोचते हो मगर घर के बारे में सोचते हो, दुनियादारी के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में सोचते हो। जैसे आप लोग कभी किसी रिश्तेदार खलिया ढूंढने जाते हो, कुछ लेके जाते हो ना, कुछ ना कुछ अपनी क्षमता से ले जाते हो, उसको ये अच्छा लगे, चिंटू को ये अच्छा लगे, पिंटू को ये अच्छा लगे। अब घर जाते हो तो फिर चिंटू पिंटू के हाथ में तो 100-50 रुपए देके जाते हो, क्यों? चिंटू पिंटू से समझ गए? मगर भगवान के केस में खाली आए तो भगवान हम खाली जाएंगे, कुछ डोना ले जाएंगे साथ में। खाली आए तो डोना ले जाएंगे, मगर ऐसा भाव रखना नहीं चाहिए। भगवान के अगर कहीं मंदिर में आए हैं, सेंटर्स में आए हैं, तो देना चाहिए, क्योंकि हमारे देने से ही सब चल रहा है, कुछ ना कुछ व्यवस्था चल रही है। तो भगवान इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं कि मुझे तो क्या दो? प्रेम। और प्रेम आपकी वस्तुओं के माध्यम से पता, वस्तु में जान नहीं है, वस्तु में जान नहीं है। आपके आम कितनी क्वालिटी नहीं है कि आप इतना मैंगो ला रहे हो, ये ला रहे हो, नहीं। उसके लाने के पीछे जो भाव है ना, भगवान वही क्या कर रहे हैं। और कोई कहेगा नहीं प्रभु जी हम तो भाव से यही ला रहे हैं, हमारा तो भाव नहीं। आपका अगर अच्छा भाव होगा ना तो आप हमेशा अच्छे, पैसों की उसमें कोई कीमत नहीं है। आपको अगर 10 रुपए की क्षमता लगाते रहो, किसी की 100 रुपये, 100, किसी की 1000, कोई 1000 वाले व्यक्ति 10 रुपए की क्षमता लगाए तो बात जमेगी कि 1000 रुपए वाली क्षमता वाले व्यक्ति क्या करता? अब ये कैसे जज करें कि मेरी 1000 की क्षमता है या मेरी 100 की क्षमता है? ये कैसे जज होगा? मेरी 1000 की क्षमता, 100 की क्षमता, 10 की क्षमता। हाँ, कुछ वो अपने पे भी खर्च कर रहा है और देखिए एक भी अपने पे भी खर्च कर रहा है भाई। अपने तो 2 की, 100 की और भगवान की 9 की। एक और मैं पॉइंट भी मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आप भी पॉइंट बता दो, ये बात समझ में आ रही है? कैसे पता चलेगा कि हमारी 100 की क्षमता है या 1000 की क्षमता है?
कुछ लोग कंजूस होते हैं, वो अपने पे भी खर्च नहीं करते। वो कहते हैं ना, चमड़ी जाए का दमड़ी ना जाए। कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति को आप नहीं देखो, कैसी भी आपको जुबान चाहिए। तो सोच भी ढंग से उड़ा देते हैं, पर कहीं दान देने में कंजूसी करते हैं। हाँ, दान देने में सोचते हैं दे ना दे, दे ना दे, क्यों जा रहा है, दे ना दे ना, ऐसा होता है। अपने बारे में व्यक्ति सोचे घर में उड़ा देगा पूरे में, मुझे जहाँ देने की बात है हमारी ऐसे रिश्तेदार होते हैं। अपने में खर्च होने मुझे पैसे मांगने जाओगे, देखो तो हम जितना खर्चा कुछ है नहीं हमारे पास। खर्चा जस्ट आपसे मांगने से 1 घंटे पहले किया होगा। जैसे किसी से मांगने जाओ, पर अभी जस्ट मैंने दिए हैं, पहले मांग लेता ना, अभी जस्ट दिया मैंने। वो आप देखो उसकी चिट भी हो गई, बढ़ भी हो गया, है ना। वो मना भी नहीं कर रहा और हाँ भी नहीं कर रहा, पर हम ही सोच रहे हैं हमने लेट कर दिया मांगने में। यस होता है ऐसे, बहुत सारे शातिर लोग हैं। देखो हम 100 के हैं, 50 के हैं, 10 के हैं, ये हमारी ब्रेन की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करता है आपकी ब्रेन की कैपेसिटी जितनी है। अगर आपकी 10 की है ना, तो आप 10 पर लगा ही दोगे। अगर 100 की तो 100 झिझकोगे नहीं, लगा दोगे। 1000 की है, 1000 कैपेसिटी तो परमात्मा आपके अंदर। वो बात कहते हैं कि परमात्मा अलाउ ही नहीं करेंगे सेवा करने की। सबके हृदय में कौन है? अगर आपको देने की इच्छा नहीं, कोई 100 रुपए पड़े हैं और आप 10 ही, आपकी इच्छा नहीं है तो निकलवाएंगे अंदर से, तो आपको हाँ भरवाएंगे ही। यहाँ से चलता है कि सारा आपके सोचते आप देते हो नहीं, ये आपकी डिजायर होती है कि आप परमात्मा को कराओगे और आप उस क्षमता को क्या करते हैं भगवान में। तो बात मुझे ये कहते हैं फंड रेजर से दुआ जाए तो दूसरा परमात्मा अलाउ नहीं करेगा, वो दे नहीं सकता चाहे आप कितना भी बोलो। और कुछ लोग बिना बोले भी दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? किसी को समझाते रहो, बताते रहो, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उससे और किसी से कुछ बस थोड़ा सा बोल देते हैं, वो लोग आते हैं। होता ही होता फंड रेजर्स के साथ बहुत सारे समस्या रहते हैं। हमें यही चीज का अनुभव है क्योंकि परमात्मा अलाउ करते हैं हम सभी को। ठीक है, क्लियर। तो ये जो गोपाल जी होते, तो आज की स्टोरी का पर्पस है कि गोपाल जी ने ही स्टार्ट किया अपने आप को चंदा लगाने की प्रथा। चंदा लगाने के लिए गोपाल जी ने भेजा उड़ीसा, वहां से मलय पर चंदा। मगर उड़ीसा जाने के रास्ते में ये मंदिर पड़ा, गोपीनाथ मंदिर। क्या पड़ा? गोपीनाथ मंदिर। उस गोपीनाथ मंदिर में जब ये प्याला भगवान को भोग लगता, तब गोपाल जी ने माधवेंद्र को सोचा कि ये प्याला ऐसा मैं इसको लगाऊंगा अपने ठाकुर। ये हो गया प्रेम, ये ऐसा होना चाहिए। स्टैंडर्ड देख लिया, ये चैप्टर में ये होता है नोट करना होता है, हर जगह को ऑब्जर्व करना होता है। देखो मैं एक बात बता दूं पर्सनली, देखो भगवान तिरुपति बालाजी चले जाओ, जगन्नाथ जी चले जाओ, बड़े बड़े मंदिर चले जाओ, सब जगह भगवान की सेवा होती है। हो रही है नहीं होती? हम तो करे भाई, वहां को कितने बड़े पंचतत्व है, इतने से क्या काम, उतने बड़े में है कैसे हो रही है नहीं हो रही कैसे? मगर हमारा कनेक्शन क्या है? हमेशा ये हम जहाँ से जुड़े हैं, जहाँ से हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जहाँ से प्रचार कर रहे हैं, हमारा संबंध क्या है, हमारा रिलेशनशिप क्या है, हमारी बॉन्डिंग क्या है? उस बॉन्डिंग को ही भगवान अप्रूव कर रहे हैं। देखो भगवान को कितने छप्पर जगन्नाथ, जितना तुम खिला सकते जगन्नाथ उतना बनते जा रहा है। आपको वो खाने के लिए आ रहे भगवान नहीं, भगवान बैठे कि ये लोग क्या खिलाएंगे मुझको। यस, यही देखने आ रहे हैं। घर में आप लोग घंटी बजाते, भगवान इसी इंतजार में करें इसके घर में जो कढ़ाई लड़ी है मेरे लिए क्या बन रहा है। जब आप भगवान को भोग नहीं लगाते ना, तो कैसा भाव आता है भगवान का कि आप ऐसे थाली लेके अपने बच्चों को दे दो, भगवान ऐसे देखते हैं। सोचो आपके बच्चे के साथ कोई करे तो हालत ऐसी, आपके बच्चे को ना खिला के दूसरों को खिलाता रहे, आपको दया आएगी नहीं? दया आएगी। मगर हम भगवान का, हमारे घर के मंदिर में हमें भगवान का दया नहीं आती। भगवान हम पे दया कर दो, डेली यही बात करते भगवान हम पे दया कर दो, मगर हम भगवान का दया कर रहे हैं। भगवान अपने बच्चों को, पति को, बूढ़ी अम्मा को शुगर की दवाई के साथ जो भी खिला पिला रहे हैं, पौष्टिक आहार दे रहे हैं। मगर जो घर में मंदिर है, राधा कृष्ण कुछ भी फोटो लगी हो आपके घर में, उनको कुछ दे रहे हैं नहीं, तुम ऐसे तुम्हें हलवा खिला देंगे, दूध पिला देंगे शाम को, और उन्हीं से सारी डिमांड कि मेरी मम्मा बच जाए, अम्मा बच जाए, दादू ठीक हो जाए, ये ठीक हो। अच्छा ठीक ओके, यस प्रैक्टिकल थिंग इज दैट ना। मगर यही इल्यूजनर है लोगों ना, मतलब समझने केयर में इनकी करनी है, देन वो केयर करेंगे सब चीज। कृष्णा इज द ऑलराउंडर केयर टेकर। हमारे में पापा हमें बचाने से कितना भगवान बचाने, इसलिए भगवान को देखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो माधव पूजी जब देखा कि ये पैसे कर देना, तो भगवान ने देखा कि इस बंदे को चाहिए,
तो भगवान ने क्या करा, एक प्याला छुपा लिया। प्रैक्टिकली एक प्याला क्या कर लिया, पुजारी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक प्याला का। अब पुजारी परेशान हो गए, पुजारी को सपने में दिया कि एक प्याला मैंने अपने पीछे छुपाया, एक प्याला अपने पीछे मैंने छुपाया। पुजारी क्या देखा, अब तो सपना और प्रत्यक्ष ये दोनों क्या हो गया, मैच में। एक प्याला भगवान ने अपने पीछे, और क्या बोला, ये तेरे लिए नहीं है, किसके लिए है, माधवेंद्रपुरी के। फिर मैं कैसे पहचानूंगा, जोर से आवाज लगा, माधवेंद्रपुरी है कोई, माधवेंद्रपुरी। आपने हाँ में बना, ये लो, आप इतने बड़े भक्त, में पता नहीं था भगवान ने आपके लिए क्या चुराया, खीर चुराई। उसी दिन से भगवान का नाम क्षीर चोर गोपी। लेने क्या गए थे, चंदन, यहाँ पर करी चोरी में अपने भक्त के अपने भक्त को दिया ये खीर का प्याला, और वो चंदन था। फिर सबने देखो चंदन यहाँ मत लाओ, चंदन गोपीनाथ जी को ही भगवान भाव देखते हैं, भगवान रिजल्ट नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं, आप तो हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। आपके अगर प्रयास भाव अच्छा होगा ना तो रिजल्ट भी आएगा। प्रभात रिजल्ट ओरिएंटेड थे। सपोज है कि जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं भक्त बनाने का, जैसे गुरुमान से बहुत हम भक्त बनाने तो भक्ति वाले तो ये क्या है, सारे लोग बन रहे हैं ना, डिवोटी बन रहे हैं, बैठे हुए सुन रहे हैं आराम से, व्यवस्था चल रही सारी, सब लोग कुछ ना कुछ सहयोग करके तो सेंटर को चला रहे, नहीं चला रहे, यस या नो। आपके सहयोग से ऐसे तो नहीं कि भाई अकेले से चल रहा है, ये व्यवस्था सबसे चल रही है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो भगवान गाड़ी चलाए। तो ये चंदन जो है ठंडा ठंडा फूल भगवान ने शुरू किया वहां पर, और फिर ये गौड़ी संप्रदाय के अंदर ये परंपरा है कि 21 दिन तक भगवान को क्या लगा रहे हैं, चंदन की सेवा कर रहे हैं। हर भक्त चंदन घिस रहा भगवान के लिए, हर भक्त चंदन। ये चंदन तो चलो हमें जो भी मार्केट में मिल रहा है पता नहीं ओरिजिनल है, मगर भाव से यही चंदन समझ के लगा रहे हैं। तो इसलिए ये चंदन यात्रा 21 दिन तक चलेगी, हर भक्त सहयोग करे चंदन के, तो ये चंदन की डायरेक्ट सेवा भगवान को, ठीक है, क्लियर। तो ये चंदन यात्रा भगवान को ठंडक देने की थी। और अपने जब भी आप घिसे हो चंदन, डोंट टॉक पॉलिटिकल थिंग्स, कोई बात नहीं करनी, सिर्फ हरे कृष्ण मानो, मुंह बंद करके वो भी। आप क्या करोगे, मुंह बंद करके हरे कृष्ण बोलोगे तो थूक जाएगा आपके चंदन घिसने में, क्या जाएगा, सब मुंह बंद करके अंदर ही अंदर गुनगुनाते रहो, हाथ चलते, हाथ चालू, मुंह बंद, क्लियर हो गया। अब कैसे आया, 3 माता जी बैठी हैं, माता जी आप ही करो, मैं थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर, ये तपस्या है, हम भगवान की तपस्या है, ये तपस्या करते हैं वास्तव में। हाथ चालू, मुंह बंद में बोलते हैं सफोकेशन होती है। सफोकेशन का मतलब क्या है, हरारत घबराहट होती है ना, घबराना नहीं है, हाथ चालू रखने, घिसते रहना भगवान के मन से, भगवान के चंदन भगवान के शरीर पे लगे, वास्तव में बहुत आनंद आता है। जो भक्त को चंदन घिसते हैं ना, मैंने अभी 103 में भगवान को लगाया, जो ठंडक मिलती है ना भगवान, वास्तव में चंदन ठंडक मिलती है। आपको प्लीज हो सकता है हालिका, तो आप सोचो कि जो चंदन घिस रहे हो भगवान की सेवा में लग रहा है, और आपको लग रहा है गौरी टाइम में कम पड़ रहा है, तो आप मंदिर में घिस सकते हो, है ना, सेवा चालू है वहाँ तो और आवश्यकता है। तो इसलिए जो चंदन यात्रा है भगवान को ठंडक देने के, भगवान की प्रसन्नता के लिए, किसके लिए, भगवान क्या देखने आपका, हमें भाव पूरा अच्छे तरीके से प्रयास करना है, ठीक है। तो ये आप चंदन यात्रा 21 दिन चलेगी, अपना शेड्यूल बना के, टाइम निकाल के, देखो समय ऐसा नहीं आएगा कि जिस दिन आप खाली बैठोगे और आप चंदन घिसोगे, आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही काम करना पड़ेगा। आप लोग बिजी हो, सब लोग बिजी हो, इस शेड्यूल को भी फिक्स करना पड़ेगा अध्यात्म, नहीं तो आपको कोई आध्यात्मिक काम खुद से सूझेगा नहीं। ये सेंटर ही है जो आध्यात्मिक कार्यों को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, निकाल रहा है। सब जुड़ो, इस सेवा से जुड़ो, कोई भी सेवा हो जाए, चाहे फूल तोड़ने की सेवा, फूल बनाने की सेवा, क्लीनिंग की सेवा, चंदन, ये सेवा इसलिए दी जाती है कि हर किसी के सम्मान किससे बने, भगवान से बने। यहाँ पर आने का पर्पज है कि शरीर को भी यूज किसके लिए करना है, भगवान के लिए, ठीक है, क्लियर। किसी क्वेश्चन को अपने सजेशन नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है कि आज को आपने ठंडा ठंडा कूल कूल समझ लिया, भगवान को ठंडा ठंडा कूल कूल इसलिए रखा जाता है, ठीक है।